हमारी जिंदगी में हमारे चारों तरफ हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनसे हम एक तरीके से घिरे हुए हैं और एक सवाल मन को घेर रहा है कि लेबनान में जिस तरीके से पेजर ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं, आखिर कैसे ये हो सकती हैं? कोई दूर बैठा हुआ आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकता है, उनको कैसे ब्लास्ट कर सकता है? हमने बात की हमारे साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू जी से। मोहित जी, क्या मसला है ये? जो कि रिपोर्टेडली मीडिया के थ्रू ही पता चल रही है, 9 से ऊपर लोग की मौत हो गई है, 28 से ऊपर जो है मासिव एक्सप्लोजन में जो है घायल हो गए हैं हिजबुल्लाह के जो पेजेस थे उस पे। तो जनरली कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल के मोसाद स्पाई एजेंसी है उनका किया हुआ है, उन्होंने 2-3 ग्राम इस पे एक्सप्लोजिव प्लांट किए थे इन पेजेस पे, और ये ताइवान मेड पेजेस थे जिसको इजराइल ने कुछ दिनों पहले ही इन्होंने खरीदा था और इजराइल ने इस पे चीजें प्लांट की थी और इस पे एक साथ एक्सप्लोजन हुआ है जिसके थ्रू काफी लोग मरे हैं, काफी लोग घायल हैं। और इसके बाद अभी और भी सुनने में आ रहा है कि दूसरे तरीके के अटैक्स भी और भी ऐसे हार्डवेयर बेस्ड अटैक अब देखने को मिल रहा है, वॉकी टॉकी में, सोलर सिस्टम में, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो हार्डवेयर बेस्ड अटैक्स हैं जिसमें पहले से एक्सप्लोजिव इम्प्लांट किए गए थे, क्या और भी कोई तरीका इनको हैंडल करने का हो सकता है, ऐसी आशंका है मोहित जी? जी बिल्कुल। देखिए, कई अटैक्स ऐसे होते हैं जब जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर अगर आपके पास एक्सेस है, मतलब अगर आपने पूरा स्पाईवेयर ने आपका पूरा एक्सेस लिया है तो वो फोन के परफॉर्मेंस पे, मतलब वो सीपीयू यूजर्स को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि आपका फोन उस लेवल पे या तो ब्रेक हो जाए, मतलब काम करना बंद कर दे, या फिर आपका जो कैपेसिटर बेस्ड, अगर उन्होंने देखा कि हार्डवेयर में कुछ ऐसे चेंजेस कर दे कि हार्डवेयर में कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, पावर सप्लाई उसको बहुत ज्यादा मिल जाए, तो उस केस में भी फोन के ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके के अटैक के अलावा भी मोहित जी हम सुनते रहते हैं कि फोन का ब्लास्ट होना एक तरीके से बहुत आम बात है, इसका क्या रीजन होता है? जनरली क्या होता है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं जी। तो कैपेसिटर्स ऐसी चीज है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नॉर्मली आदमी घर पे रखा हुआ है, चार्जर मान लीजिए, तो कभी भी चार्जर को पावर प्लग से हटाइएगा, लेकिन अगर कैपेसिटर को छूते हैं तो उसके अंदर से आपको झटका लगता है क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। तो ज्यादातर ये जो ब्लास्ट होते हैं ये कैपेसिटर ही होते हैं जो ब्लास्ट होते हैं। कैपेसिटर्स के अलावा बैटरीज के ब्लास्ट होने की भी बहुत बातें होती हैं, इसका क्या रीजन होता है? जो पहले बैटरी के टेक्नोलॉजीज थे, जो नॉर्मल सेल आते थे, आप देखते होंगे, तो उसमें केमिकल प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता था। लिथियम के आने के बाद से लिथियम बहुत ही फास्ट केमिकल प्रोसेस करता है, इसलिए अब उसमें नए बैटरीज जो देख रहे हैं आप, जो जल्दी चार्ज होता है, जल्दी डिस्चार्ज भी होता है, ये बेसिकली पूरा एक केमिकल प्रोसेस है जो बहुत फास्ट काम करता है जब उसको पावर दिया जाता है। बैटरी एक्सप्लोजन की जनरली चीजें तभी होती है जब ये केमिकल प्रोसेस कभी ठीक से काम न कर रहे हो बैटरी के अंदर, और वो बैटरी को जो दिया गया पावर है वो उसको जो है सपोर्ट कर रहा हो उस प्रोसेस को बहुत फास्ट करने में। यूजुअली हम लोग चार्जिंग पे फोन लगा के छोड़ देते हैं, क्या फोन के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जो ओवर चार्जिंग से प्रोटेक्ट करे? जो जनरली डिवाइसेस, अच्छे डिवाइसेस होते हैं उनमें सर्ज प्रोटेक्शन लगा होता है, मतलब अगर पावर एक लिमिट से ज्यादा हुआ और बैटरी को जब जरूरत नहीं है, बैटरी को पता है कि मेरा केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैं चार्ज हो चुका हूँ, तो वो बंद कर देता है। बट कई बार क्या होता है कि कई मोबाइल डिवाइसेस में सर्ज प्रोटेक्शन प्रॉपर काम नहीं करता है, या उनका ऐसी उड़ गया होता है सर्ज प्रोटेक्शन का, तो उस केस में क्या होता है वो कंटिन्यूअस चार्ज में रहते हैं, और उस केस में क्या होता है कि ये ब्लास्टिंग जैसी घटनाएं फिर देखने को मिलती है कि जिसमें बैटरी जो है फूल जाती है, या फिर बैटरी जो है उनका जो केमिकल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाता है, तो वो ब्लास्ट हो जाती है। अगर बैटरी इस तरीके की कंडीशन में है तो क्या उसे किसी तरीके से चेक किया जा सकता है? क्या फोन की बैटरी की सेहत को जांचने का कोई तरीका है? देखिए, अगर आपके बैटरी की बात करें तो सबसे बेसिक सी चीज होती है कि बैटरी का हेल्थ आप मोबाइल के सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं, और आपके पास इंडिकेशंस पहले से होते हैं कि आपकी बैटरी खराब हो रही है। कई बार होता है कि आजकल के फोन में हम बैटरी खोल के नहीं देख पाते, पहले के फोन में बैटरी निकाल सकते थे, देखते थे कि वो फुल गई है, हम चेंज कर देते थे। आजकल के फोन में क्योंकि बैटरी इनबिल्ट होती है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम देख पाए बैटरी हमारी फुल गई है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए बेटर है कि आप बैटरी हेल्थ को चेक करें। अगर आपका बैटरी हेल्थ, और हर फोन का एक साइकिल होता है बैटरी का कि वो इससे ज्यादा साइकिल काम नहीं करेगा, मतलब रिचार्ज साइकिल्स, तो वो चेक कर लें कि आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट हुआ है तो आप सर्विस सेंटर दे करके बैटरी बदल लें, क्योंकि वो बैटरी फिर आपके फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब करती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जांच लें, फोन को सेहतमंद रखें और फोन से सिर्फ जरूरी काम करके थोड़ी दूरी बना के अपने आप को भी सेहतमंद और सुरक्षित रखें। ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो, अच्छा सुनते हैं।